हेलो चैंपियंस। मैथ्स मुश्किल नहीं होता बच्चों, सिखाने का तरीका मुश्किल होता है। उसी तरीको थोड़ा सा आसान करने की मैं कोशिश करूंगी। अब आज हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 क्लास 10 के बच्चों। प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हम लोग देखने वाले हैं, जो टोटली है ग्राफ के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें आज हम लोग क्या सीखने वाले थे कि एक्स और वाई के वैल्यू कैसे फाइंड आउट करने थ्रू आउट द ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस थ्रू द ग्राफ। फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू 6 क्या है, इक्वेशंस क्या है, ग्राफ क्या है, कैसे निकालना है, आराम से बताती हूँ। देखो, दो इक्वेशंस दिए जाते हैं, आप लोगों को x का वैल्यू अज्यूम करना होता है, x या y का। x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे, ये चार्ट कंप्लीट करेंगे। कैसे, x का वैल्यू अज्यूम करके वो वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में पुट करेंगे, y का वैल्यू निकालेंगे और ये चार्ट कंप्लीट करेंगे। वही हम लोग यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ कैसे बनाते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइंस ड्रॉ करना है, नंबर्स दे देने, बीच में क्या होता है, 0। अब ध्यान कैसे रखेंगे, कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस। देखो, ये आएगा x लाइन, राइट साइड है तो प्लस, लेफ्ट साइड है तो माइनस, तो प्लस एंड माइनस। ये है y एक्सिस, अप है तो प्लस, डाउन है तो माइनस। ये ध्यान में रखोगे। स्केल लिखना काफी इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क्स है। ये क्वेश्चन 3 to 4 मार्क्स के लिए आता है बच्चों। ग्राफ का क्वेश्चन आप लोग 4 to 5 ईयर्स का मैंने एनालिसिस किया है ये लेक्चर शुरू करने से पहले। ऐसा एक भी ईयर नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन आया नहीं है। ग्राफ का क्वेश्चन एवरी ईयर आता ही आता है। थोड़ा वो लोग चेंज करके देते हैं, अलग करके देते हैं, बट वो डे बाय डे प्रैक्टिस से, या फिर ये वीडियो जब तक आप एंड तक देखोगे ना, तो आप पूरा तैयार हो जाओगे, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप रेडी हो जाओगे। सबसे पहले क्या है इक्वेशन देख लेते हैं, x प्लस वाई इजिकल टू 6। ओके, इसका क्या करना है, अभी x प्लस वाई इजिकल टू 6 हमें क्या करना है, x इजिकल टू 1 एज्यूम करना है। मतलब पहले हम लोग x एज्यूम कर रहे हैं, सो y इजिकल टू 6, x हम लोग यहाँ पे भेजेंगे। ये हो गया हम लोग का मेन इक्वेशन, y इजिकल टू 6 माइनस x। पुट x इजिकल टू 1 जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। इससे हमें क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा इस इक्वेशन में डालने के बाद। y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 6 माइनस x कितना है, 1। 6 माइनस 1 इज 5। अगर ये 1 है तो ये कितना आ रहा है, 5। तो चलो 1 एंड 5 दोनों मिल गया हमें। नेक्स्ट 1 के बाद क्या आता है, 2। रैंडमली आप लोग 0, -1, 2, 3, 7 कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं 1, 2, 3 एज्यूम करके ऐसे ही ले रही हूँ। इसके बाद आता है 2। लिखो, पुट x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4। जब ये 2 है तो 4 आ रहा है। कभी कभी ऐसे वैल्यू नहीं आते हैं तो उस वक्त क्या करना है, इसे चेंज कर देना है, आगे देखेंगे हम लोग। 3, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, 6 माइनस x, x का वैल्यू है 3, 6 माइनस 3 इज 3, y इज इक्वल टू 3। समझा बच्चों, ये चार्ट मैंने ऐसे कंप्लीट किया, ठीक है, समझा। अब इसके बारे में x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है। चलो फटाफट x को यहाँ पे भेज दो, क्योंकि उसकी वैल्यू हम लोग अज्यूम करने वाले हैं। y प्लस निकालना है, माइनस नहीं, तो ये प्लस हो गया, तो बाकी सब क्या हो जाएगा, माइनस, और ये माइनस का हो जाएगा प्लस, है। -1 से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे चेंज हो जाता है। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में। चलो पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 1। समझ रहा है मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन से डील कर रही हूँ। इक्वेशन के साथ एक नंबर्स, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट अज्यूम करके, एक वेरिएबल अज्यूम करके बाकी के आंसर्स निकाल दो। x इज इक्वल टू 1 क्या है, y इज इक्वल टू -4 प्लस x इज इक्वल टू -4 प्लस x कितना है, 1। क्या आएगा बच्चों, माइनस प्लस माइनस, 4 माइनस 1 3, साइन बिग फिगर का 1 एंड -3। गॉट इट, समझा। y इज इक्वल टू, अब क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -4 प्लस x, y इज इक्वल टू -4 प्लस x कितना है, 2, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 2 साइन बिग फिगर का -2। जब हम लोग x2 ले रहे हैं, x3 लेंगे। चलो लिखो यहाँ पे, x इज इक्वल टू 3, पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -4 प्लस x, -4 प्लस x कितना ले रहे हैं, 3, प्लस माइनस माइनस, 4 माइनस 3 1, साइन बिग फिगर का क्या आया वहाँ पे, -1। देखो यहाँ पे दोनों चार्ट कंप्लीट हो गए हम लोगों के, राइट। अब ये चार्ट जो हमें जो वैल्यूज़ मिली है वो हमें ग्राफ में प्लॉटिंग करनी है।
हमें वो यहाँ पे लिखनी है, लेके आ रही है। कैसे करेंगे हम लोग? देखो ग्राफ है हम लोग के सामने, पता है प्लस कहाँ पे है, माइनस कहाँ पे है, साइन के साथ जो जो नंबर्स आए पुट करते। सबसे पहले x प्लस वाई इजिकल टू 6, इसके बारे में बात करते। अब ना बच्चों हम लोग सिर्फ इसके बारे में सोचेंगे, बाकी सब भूल जाओ। भूल जाओ मतलब सिर्फ अभी इस पे फोकस करो। अब देखो x और y क्या है, 1 and 5। x एक्सिस ये क्या होता है, फर्स्ट वैल्यू जो होता है ना बच्चों, ये x होता है, ये वाला y। सो x कितना है 1, y कितना है 5, 5 प्लस है, दोनों भी पॉजिटिव है तो ये साइड में आएगा 1 5। कहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 and 5। प्लॉटिंग करते वक्त आराम से करना बच्चों, क्योंकि अगर पॉइंट यहाँ वहाँ हो गया तो आंसर रॉन्ग आ सकता है। 1 and 5। नेक्स्ट क्या है 2 and 4। कहाँ पे देखो 2 कहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है, ये है 2। 4 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, 2 and 4। ओके ठीक है, ये हो गया 2 and 4। इसको थोड़ा सा नीचे ले लेती हूँ। सो 2 and 4 यहाँ पे, ठीक है। सो प्रॉपर ये है 2, ये है 4, लिख दो यहाँ पे 2 and 4। थर्ड वन क्या है बच्चों, 3 and 3। x इज वॉट 3, y क्या है 3, देखो 3 and 3 दिख रहा है आप लोगों को। सो इससे क्या होता है ना बच्चों, 3 पॉइंट्स मिलते हैं और तीनों पॉइंट्स में जाने वाली एक लाइन मुझे ड्रॉ करनी है। चलो ड्रॉ करते हैं, ये तीनों पॉइंट में से वो लाइन जानी चाहिए। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक एक सीधा स्ट्रेट स्केल से ड्रॉ करना है आप लोगों को। यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। ऊपर भी सेम जानी चाहिए वो लाइन। ओके चलो लाइन तो ड्रॉ कर ली। अब क्या करना है, लाइन को नेमिंग दे देना है। क्या नेम दोगे आप, वो इक्वेशन का। ये कौन सी लाइन है, वो इक्वेशन की लाइन है। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। समझा बच्चों, क्या किया मैंने, इक्वेशन से लाइन ड्रॉ किया। सेकेंड इक्वेशन से लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 क्या है, 1 माइनस 3। 1 माइनस 3, 1 कहाँ पे, यहाँ पे, माइनस y का एक्सेस डाउन। देखो 1 माइनस 3 यहाँ पे लिखो 1 माइनस 3, ठीक है। अब सेकेंड क्या है, 2 माइनस 2, देखो कहाँ पे 2 माइनस 2, मतलब प्रॉपर यहाँ पे 2 माइनस। थर्ड क्या है, 3 माइनस 1, एक्स एक्सिस का 3, इसका माइनस, कहाँ पे, यहाँ पे 3 माइनस 1। नेमिंग कर दिए। अब सेम एज इट इज तीनों पॉइंट में से जाने हुई लाइन हमें ड्रॉ कर दी है। सो देखो ध्यान दो, बराबर इसे हमें एक लाइन में ड्रॉ करना है। कहाँ से, यहाँ से, बराबर वो एक तीनों पॉइंट्स में से लाइन पास होनी चाहिए, ठीक है, बराबर तीनों पॉइंट में से। ओके चलो हो गए, इसको नीचे भी ले लेते हैं, ठीक है। आप लोगों के पास तो स्केल पेंसिल होती है, एक ही साथ बड़ी स्केल यूज करके आप लोग ड्रॉ कर लेना। कर लिया मैंने, ठीक है। अब क्या है, इसको भी लाइन को भी हमें नेमिंग देना है। कौन सी लाइन है, x माइनस वाई इजिकल टू 4। कहाँ पे भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x माइनस वाई इजिकल टू 4, ठीक है। इसको क्या करना है, ऐड। ओके चलो हो गया, दोनों लाइंस मैंने ड्रॉ कर लिए। अब आंसर आ गया है। कैसे, एक्स वाई मिल गए हैं। कैसे, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रही है, कोई एक पॉइंट में करते ही है। दोनों लाइन कहाँ पे है, तो वो पॉइंट क्या है बच्चों, देखो एक्स एक्सिस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 5, वाई क्या है 1। सो आंसर इज 5 and 1। मतलब x इज इक्वल टू क्या आया है, x इज इक्वल टू 5 and y इज इक्वल टू 1। ये हम लोगों का आंसर है, मिल गया आंसर। लिखो इसको, कैसे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन ड्रॉ कर लो और लिखो, क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह नहीं है, आप प्रॉपर लिखना, नीचे लिखना। कैसे लिखोगे, x and y इज इक्वल टू 5 and 1 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। और प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देना, ठीक है। मिल गया आंसर। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझा बच्चों। हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, 3 to 4 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये जब लेक्चर लेती हूँ ना मैं, तो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम पेपर सारे एनालाइज करती हूँ लास्ट 5 ईयर से, मतलब 2020 से। 21 में एग्जाम नहीं होता ड्यू टू कोरोना, उसका नहीं होता है, बाकी सारे पेपर एनालाइज करती हूँ। उसमें ये क्वेश्चंस आते ही है, ग्राफ के क्वेश्चंस है ही है। कोई भी आप लोग ये निकाल के देखो, थोड़े अलग वे में डालते हैं वो, बट आप लोग उसके साथ डील कर लोगे कब, जब आप ऐसे ही 4 to 5 सम्स देखोगे। मतलब वीडियो एंड तक देखना, 6 क्वेश्चन तक आप लोग ग्राफ में एक्सपर्ट हो जाओगे।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। चलो फटाफट सॉल्व कर दे। अभी तो बच्चों को पता चल गया है कि हमें करना क्या है। क्या करना है, अज्यूम कर लो। मैं एक साथ लिख लूँ यहाँ पे 1 2 एंड 3, वही है वैल्यू 1 2 एंड 3। आप लोग एक एक बार सॉल्व करके देख लेना, वही आता है, कोई टेंशन नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। क्या करना है, x की वैल्यू हम लोग अज्यूम कर रहे हैं तो भेजो उसको ये साइड में। पुट x इज इक्वल टू 1, कौन सी वैल्यू पुट करनी है 1। 5 यहाँ पे इक्वेशन नीचे ले लेते हैं, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 5 माइनस x कितना है 1। 5 माइनस 1 इज 4। जब ये 1 है तो y कितना आएगा 4। ओके चलो नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या है 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 2 इज हाउ मच 3। जब ये 2 है तो ये कितना आएगा 3। पुट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। समझ रहे हो बच्चों, फटाफट में यहाँ पे चार्ट कंप्लीट कर लिया है। कैसे किया है, x की वैल्यू अज्यूम करके y की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट क्या करना है, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस के लिए यहाँ पे भेजो क्योंकि उसकी वैल्यू हम अज्यूम कर रहे हैं। वाई माइनस में नहीं होना चाहिए क्योंकि प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। सो वाई प्लस में कर लिया तो बाकी सब यहाँ पे साइन अपोजिट हो जाएंगे। सॉरी, माइनस ये प्लस 3 है वो माइनस 3 हो जाएगा और माइनस एक्स है वो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ पुट एक्स इज इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या है, -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस एक्स कितना है 1। ध्यान देना, प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 1 इज 2, साइन बिग फिगर का कितना आया है -2। ये है 1, ये है -2। समझा, चलो नेक्स्ट 2, पुट x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन क्या है, y -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू -3 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, 3 माइनस 2 1, साइन बिग फिगर का -2 माइनस 1। पुट x इज इक्वल टू 3। सिंपल है बच्चों, ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन है नहीं इसमें। -3 प्लस 3, देखो -3 प्लस 3, माइनस प्लस माइनस, 3 माइनस 3 0, 0 को कोई साइन नहीं होता है। जब ये 3 है तो ये कितना रहेगा 0। गॉट इट, चलो लिख लेते हैं यहाँ पे। अब दोनों लाइंस के जो ना मुझे वैल्यूज़ मिले हैं, ठीक है, उस पर सिर्फ मुझे फोकस करना है x और y पे। तो चलो पहली लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ के ऊपर। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है पता है, 1 2 9, 1 2 माइनस यहाँ पे प्लस ऊपर माइनस नीचे, स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 एंड 4, क्या है 1 एंड 4, कहाँ पे देखो 1 यहाँ पे एंड 4, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ और पॉइंटेड हो जाएगा। देखो x एक्सिस इज 1, y एक्सिस इज 4, 1 एंड 4 लिखो यहाँ पे 1 एंड 4। सेकेंड क्या है 2 एंड 3, कहाँ पे देखो 2 एंड 3 लिखो यहाँ पे 2 एंड 3, x इज 2, y इज 3। समझ रहे हो बच्चों कैसे करना है। थर्ड क्या है 3 एंड 2, x एक्सिस इज 3, y एक्सिस इज 2, 3 एंड 2 लिख लिया 3 एंड 2। ठीक है, मिल गए 3 पॉइंट्स। चलो तीनों पॉइंट में से एक लाइन जाएगी, ऐसी लाइन इंटरसेक्ट कर लो तीनों पॉइंट में से जो पास आउट होगी। देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी गलती मत करना बच्चों, बराबर तीनों पॉइंट में से ही वो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ से ऊपर लेके जाओ बराबर। ओके ठीक है, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर ली। नेमिंग दे दो उसको, क्या है इक्वेशन का नेमिंग हम लोग दे देंगे यहाँ पे। इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। चलो नेक्स्ट 1 माइनस 2, देखो 1 कहाँ पे है यहाँ पे, -2 नीचे है ना, माइनस वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, कहाँ पे है नीचे। सो 1 माइनस 2 कहाँ पे, यहाँ पे लिखो 1 माइनस 2। नेक्स्ट 2 माइनस 1, x एक्सिस इज 2, ये 1, सो 2 माइनस 1। देख रहे हो बच्चों, समझ रहे, हाँ 2 माइनस 1। थर्ड वन इज व्हाट 3 एंड 0, देखो 3 यहाँ पे, y का 0 कहाँ पे,
सो ये ध्यान देना बच्चों, जब y का वैल्यू 0 आता है ना, तो वो लाइन को हम लोग x पे ही पुट करते हैं, y को देखना ही नहीं है। 0 आया है ना, तो x3 पे उसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे मतलब x3 पे, यहाँ पे क्या आएगा 3 and 0। समझे? अब मुझे ये 3 पॉइंट्स मिले हैं, इसमें से मैं वो क्या करूँगी, इंटरसेक्ट करूँगी। चलो ड्रॉ करते हैं लाइन। देखो मुझे तो आंसर दिख भी रहा है, यहाँ पे क्या आएगा आंसर। चलो पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आंसर के बारे में। देखो इसमें से बराबर, देखो यहाँ से हम लोग तीनों पॉइंट में से बराबर उसको ड्रॉ करेंगे, बराबर 4 and 1 दिखा आंसर आप लोगों को। हाँ, यहाँ से बराबर ऊपर तक, ठीक है। अब इसको एरो ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एरो ड्रॉ कर लेंगे। ये क्या है, x माइनस वाई इजिकल टू 3, नेमिंग कर लेंगे। अब ध्यान देना, लाइन ड्रॉ कर लिया, दोनों भी टेबल से। क्या आंसर आया है, देखो x का 4 एंड y का 1 इंटरसेक्ट किए हुए वैल्यू दिख रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर लेती हूँ। हाँ देखो, ये x का 4 और ये y का 1, मतलब यहाँ पे ये क्या है, बराबर, ये जो है मेरा आंसर मुझे मिल गया, ठीक है। दिख रहा है बच्चों, x is 4, y is 1। गॉट इट? कैसे मिल गया आंसर? चलो लिख लो, यहाँ पे आंसर्स लिख दो। क्या लिखोगे आप लोग, x is, यहाँ पे मैं सिर्फ ऐसे ही लिख लेती हूँ, x is 4 and y is 1। आप लोग प्रॉपर लिखना, x and y, 4 and 1 is the solution। ठीक है, मिल गया आंसर सेकंड का। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। काफ़ी सिंपल है, इसमें भी सेम है, 1 2 3 एज्यूम करके ही हमें आंसर आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैंने ऑलरेडी सब लेके रखा हुआ है यहाँ पे, क्या, ताकि आप लोगों को मैं फटाफट समझा सकूँ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन है, ले लो नीचे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। x हम लोग अज्यूम करने वाले हैं, तो उसको भेज दो यहाँ पे, y इज इक्वल टू, ये 0 है, मतलब यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस x। ये तो और भी सिंपल है, कोई सॉल्व करने का ये ही नहीं है। सो x क्या लिया मैंने यहाँ पे 1, सो y क्या हो जाएगा, -1, है ना। x क्या है 1, तो y क्या है उसके अपोजिट, -1। x क्या लिया 2, जब ये लेती हूँ पुट x इज इक्वल टू 1, नाउ x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 आएगा तो क्या आएगा, -2, है ना। y इज इक्वल टू -x, x इज इक्वल टू 2 -2, उसके अपोजिट। तो बोलो 3 है, तो ये क्या आएगा, -3 आएगा ना, सिंपल। सो लिख लो यहाँ पे 1 -1, 2 -2, 3 -3। देखो इतना सिंपल है, राइट? समझा? ये चार्ट कंप्लीट हो गया। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे भी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 प्लस 2x, यहाँ पे आके -2x। अब क्या करना है, माइनस तो नहीं, यहाँ पे प्लस लेना है, 9 हो जाएगा -9, ये हो जाएगा +2x, क्योंकि यहाँ का माइनस मैंने निकाल दिया तो बैलेंस। नाउ x की वैल्यू पुट करो। चलो 1 लेके देखते हैं y का वैल्यू क्या आता है, या फिर हमें और कुछ लेना पड़ेगा। पुट x इज इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या है, -9 प्लस सॉरी y इज इक्वल टू -9 प्लस 2 और ये 1, -9 प्लस 2 1 जा 2, माइनस प्लस माइनस, 9 - 2 इज 7, साइन बिग फिगर का। सो y इज इक्वल टू 7, मतलब -7। ठीक है, जब ये 1 लेते हैं तो ये कितना आ रहा है, -7। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या है, पुट x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, डायरेक्टली पुट करूँ मैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नहीं लिखती हूँ, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देती हूँ। देखो -9 प्लस 2, यहाँ पे डायरेक्टली 2 लिख लेती हूँ, ठीक है। -9 प्लस 2 2 जा 4, माइनस प्लस माइनस, 9 - 4 5, साइन बिग फिगर का कितना आ रहा है, -5। ये हम सॉल्व करना इजी है ना बच्चों। चलो नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 3, देखते हैं पुट करके हमें वैल्यू मिलेगा क्या y का। चलो इक्वेशन लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू -9 प्लस 2, डायरेक्टली पुट करो 3, यहाँ पे x है बट मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया, -9 प्लस 2 3 जा 6,
माइनस प्लस माइनस 9 माइनस 6 माइनस 3। सो अगर ये 3 है तो ये क्या आएगा माइनस। चलो दोनों भी इक्वेशंस के मैंने चार्ट कंप्लीट कर लिए। अब क्या करना है, इसको ग्राफ में पुट करना है। चलो फर्स्ट वन क्या है, देखो x इज, अब कौन से इसमें हमें ये करना है, फोकस करना है सिर्फ इन दोनों में, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट वन क्या है, 1 एंड माइनस 1 ले लो। यहाँ पे ये 1 और माइनस 1 कहाँ पे है, 1 माइनस 1, देखो यहाँ पे, गॉट इट, 1 एंड माइनस 1 लिखो, 1 माइनस 1 मिल दिख रहा है ये पॉइंट, 1 एंड माइनस 1। नेक्स्ट इज 2 एंड माइनस 2, 2 यहाँ पे, माइनस 2 कहाँ पे, यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 माइनस 2 दिख रहा है बच्चों ये पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट, 3 माइनस 3, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, माइनस 3, देखो 3 एंड माइनस 3। गॉट इट बच्चों, समझा। चलो लाइन ड्रॉ करते हैं, तीनों पॉइंट में से जो भी लाइन यहाँ पे जाएगा वो हम लोग उसे ड्रॉ करेंगे, है ना। ये 3 पॉइंट जिक्र है, उसमें से ही लाइन बराबर जाना चाहिए। चलो यहाँ से ड्रॉ कर लेती हूँ मैं। आप लोग प्रॉपर स्केल पेंसिल यूज़ करके, ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, स्केल पेंसिल से ड्रॉ करना, और पेंसिल शार्पन होनी चाहिए आप लोगों की, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। वापस से एक बार देखो यहाँ पे आएगा, ठीक है, ओके। चलो एक लाइन तो मेरा ड्रॉ हो गया 1 इक्वेशन का, ठीक है। अब इसको नेमिंग दे देते हैं, क्या है वो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। काफ़ी सिंपल था ये इक्वेशन। नेक्स्ट क्या है, 1 माइनस 7, कहाँ पे है 1, देखो 1 यहाँ पे, माइनस 7 यहाँ पे है क्या, सो 1 माइनस 7, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, 2 माइनस 5, 2 कहाँ पे, यहाँ पे, माइनस 5 कहाँ पे, यहाँ पे, 2 माइनस 5, ठीक है। प्लॉटिंग कैसे कर रही हूँ, देखो 2 माइनस 5, एक्स एक्सेस का वाई एक्सेस, इसमें क्या है, एक्स एक्सेस 3 माइनस 3, एक्स पे क्या है 3, वाई का माइनस 3 कहाँ पे, ऑलरेडी पुट किया हुआ है वहाँ पे वैल्यू, ठीक है। तो वो ध्यान देना, 3 माइनस 3 है यहाँ पे, है ना, 3 माइनस 3 मिल गया। तो उसको वापस से नहीं लिखा तो भी चलेगा, उसको वैसे ही रहने दो। तीनों में से लाइन ड्रॉ करो। चलो ड्रॉ करते हैं। अब ना आप लोगों को आंसर भी समझ में आ गया होगा, देखो तीनों का पॉइंट तो कॉमन ही आ रहा है ना। तो चलो पहला लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से बराबर ये तीनों पॉइंट में से लाइन इंटरसेक्ट होना चाहिए। यस हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको और एरो मेंशन करके इनको नेमिंग दे दो। क्या, कौन सा इक्वेशन है ये, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। कहाँ पे है बच्चों, आप लोगों को दिख रहा है वैल्यू कहाँ पे मिल गया है, हाँ देखो ये दिख रहा है आप लोगों को, क्या है वो, 3 एंड माइनस 3। ये मेरा आंसर है, मिल गया मुझे आंसर। आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 3, है ना। यहाँ से देखो, ठीक से देखो, और एक बार बता देती हूँ कहाँ पे है वो एग्जैक्टली, यहाँ पे देखो, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से, बराबर। मतलब x क्या है 3, y क्या है माइनस 3, ठीक है। प्रॉपर इसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देना जब आप लोग उसको लिखोगे, ठीक है। अब मैंने ऐसे ही लिखा है, आप क्या लिखोगे, एक्स वाई 3 एंड माइनस 3 इज द सॉल्यूशन। गॉट इट, समझा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके चलो 4 क्या क्वेश्चन है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या क्वेश्चन 4 है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सेम एज इट इज। बच्चों को अभी पता चल गया कि हमें करना क्या है। चलो क्या करना है, x और x की वैल्यू हमें अज्यूम करनी है। 1 बाय 1 दे के अज्यूम करके सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, 3x इज इक्वल टू, अब क्या करना है हम लोगों को, x यहाँ पे भेज देना है। ओके ये यहाँ पे गलती से लिख दिया था मैंने, माइनस वाई 2, 3x प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा, माइनस 3x माइनस वाई, अब क्या होगा, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस। सो ये सब चेंज हो जाएगा, -2 माइनस हो जाएगा +3x।
तो ये मेरा क्या है, प्रॉपर इक्वेशन है जिसमें मुझे वैल्यूज आगे जाके पुट करनी है। लिखो पुट x इज इक्वल टू 1। क्या करेंगे, x पुट करके देखते हैं। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -2 + 3x। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो बच्चों, ये एग्जाम में आ सकता है। आप लोगों को यूनिट टेस्ट सेमेस्टर में इसको फेस करना ही है, ठीक है। ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। y इज इक्वल टू -2 + 3, x कितना पुट कर रहे हैं हम लोग, 1। -2 + 3 1 जा 3, प्लस माइनस -3 - 2 1, साइन बिग फिगर का यानी प्लस का, क्योंकि 3 इज बिग है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो पुट x इज इक्वल टू 2, x कितना पुट करेंगे 2। तो चलो देखते हैं कितना वैल्यू यहाँ पे आता है, ये 1 है। ओके 1, ठीक है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, ठीक है। कितना पुट करेंगे, x इज इक्वल टू 2। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2। क्या है, y इज इक्वल टू -2 + 3x। ये लाइन्स निकल गया है, वो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ये लाइन यहाँ पे है ऑलरेडी, ठीक है, एक चार्ट है यहाँ पे। ओके ये हम लोग चार्ट बना लेते हैं, ठीक है। चलो ओके, अब क्या होगा, ये वैल्यू हमें पुट करना है, -2 + 3। x इज इक्वल टू कितना पुट करना है बच्चों, 2 है ना। कितना आएगा वैल्यू, -2 + 3 2 जा 6, प्लस माइनस -6 - 2 4। इसका कितना आया आंसर, 4। 2 and 4। गॉट इट, समझा बच्चों, क्लियर है, पक्का समझ रहा है मैं कैसे ले रही हूँ, कैसे चार्ट हम लोग आराम से कंप्लीट कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट, पुट x इज इक्वल टू 3। पुट x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा डायरेक्टली लिखूँ मैं यहाँ पे, देखो x इज इक्वल टू, हाँ अब मुझे क्या करना है, y इज इक्वल टू -2 + 3, x की जगह पे मैं डायरेक्टली 3 लिख लेती हूँ। -2 3 3 जा 9, 9 और ये -2 कितना आएगा 7, ठीक है। लिखो यहाँ पे x अगर 3 है तो y कितना आ रहा है 7। क्वेश्चन नंबर 4, समझ रहा है बच्चों, पक्का। चलो यहाँ पे लिख लिया 3 and 7, एक तो मुझे यहाँ पे मिल गया कंप्लीट। अब देखो ये भी सेम एज इट इज, x इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 3 - y इज इक्वल टू 3, 2x यहाँ पे आके -2x, y इज इक्वल टू -3 + 2x। क्यों आया, क्योंकि ये y का साइन मैंने निकाल दिया है, तो आगे जाके इनके साइन भी अपोजिट हो जाएंगे, प्लस का हो गया माइनस, माइनस का हो गया प्लस। समझे, अब ये मेरा फाइनल इक्वेशन है, इसमें सारे वैल्यू मुझे पुट करने हैं। मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मतलब अगर आप लोग देखोगे ना तो इसको सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ और इसी इक्वेशन में हम लोगों को वैल्यू पुट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1। क्या इक्वेशन है, y इज इक्वल टू -3 + 2x, -3 + 2x कितना है 1, -3 + 2 1 जा 2 और ये आएगा -1, 3 - 2 1। अगर x 1 है तो y कितना आ रहा है -1, ठीक है, ये 1 है और ये -1 है। पुट x इज इक्वल टू 2। इक्वेशन लिखो y -3 + 2x, y इज इक्वल टू -3, -3 + 2x कितना माना है हमने 2, -3 + 2 2 जा 4, ठीक है। 4 - 3 इज 1, साइन बिग फिगर का। अगर x 2 माना है तो y कितना आ रहा है 1, ठीक है। ये क्या है 2 and 1। x मानेंगे 3, लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 3। इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 + 2x, सॉरी -3, सो -3 + 2x कितना माना है बच्चों 3, -3 + 3 2 जा 6, 6 - 3 इज 3, साइन बिग फिगर का। अगर ये 3 है तो y कितना आ रहा है 3। चलो अब मुझे वैल्यूज मिल गया, अब वो करते हैं हम लोग इसमें पुट करते हैं, ठीक है। लाइन्स ड्रॉ करनी है ना हमें ग्राफ में, सो वैल्यू सारे पुट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या है 1 and 1, ठीक है।
x इज 1, y इज 1, कहाँ पे है, यहाँ पे, बराबर यहाँ पे 1 and 1। सेकेंड क्या है, 2 and 4, ये है 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 2 and 4। थर्ड क्या है, 3 and 7, 3 कहाँ पे है, यहाँ पे, 7 कहाँ पे है, यहाँ पे, सो ये आएगा यहाँ पे 3 and 7। समझ रहे हो बच्चों, हाँ। 1 and 1, 2 and 4, 3 and 7, ठीक है। चलो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अभी यहाँ पे, जो हमें वो इक्वेशन की लाइन होगी, ठीक है। सो चलो यहाँ पे एक मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, बराबर वो लाइन तीनों पॉइंट में से जानी चाहिए, ठीक है। सो ये आएगा यहाँ पे, हाँ, यहाँ से यहाँ तक बराबर, ठीक है। तीनों पॉइंट में से वो लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ओके, ये लाइन मुझे मिल गई। नेमिंग क्या लाइन है, 3x माइनस वाई इजिकल टू 2, 3x माइनस वाई इजिकल टू। चलो एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर ली, चलो दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। वो कौन सी है, इसकी 2x माइनस वाई इजिकल टू 3। प्लॉटिंग कर लेते हैं, 1 माइनस 1, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, माइनस 1 यहाँ पे, 1 माइनस 1। सेकेंड 2 1, देखो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, 1 कहाँ पे है, यहाँ पे, लिखो यहाँ पे 2 1। थर्ड क्या है, 3 and 3, प्लस 3 और ये 3, ये दोनों यहाँ पे 3 and 3, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट में से लाइन जाए, ऐसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये तीनों पॉइंट में से वो लाइन इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तीनों लाइन में जैसे हम लोग वो लाइन ड्रॉ करेंगे, वो इस लाइन को भी इंटरसेक्ट करेंगी और वहाँ पे हम लोगों को हमारा आंसर मिल जाएगा। चलो पहले इंटरसेक्ट करते हैं। ये हो गया 1 माइनस 1, 2 and 1, ठीक है, और ये है 3 and 3, तो ये लाइन जाएगी बराबर यहाँ से, ये ऐसे। ओके, और ये यहाँ से ऐसे। बट यहाँ पे ये क्या है, मेरा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखो क्या मिला है मुझे। इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है लाइन, एक बार बता देती हूँ आप लोगों को ड्रॉ करके। देखो ये वाला कहाँ पे, ये 5 माइनस 5, आप लोग देख रहे हो, ये क्या है, x का क्या है -5 और y का क्या है -1। यहाँ पे वो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, -5 and -1 बराबर यहाँ पे, ये वाला देखो यहाँ पे बराबर, यहाँ पे ये लाइन मेरी क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। जो है x का है -5, y का है x का है -1 और y का है -5। तो चलो लिखते हैं यहाँ पे आंसर क्या मिला मुझे, x इजिकल टू -1, y इजिकल टू -5, ठीक है। मैंने गलती से बोल दिया था ये x है, x इजिकल टू -1, y इजिकल टू -5, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब तक ना हम लोगों ने 1 2 3 1 2 3 ले लिया था, अब आगे भी वैसा ही लेके देखते हैं। चलो देखते हैं आ रहा है या वैल्यू कैसे आ रहा है, हम लोग को और क्या क्या करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे ना बच्चों, अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पे जगह ली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 1 2 3 से हमें वैल्यू नहीं मिलेगा, हमें और जैसे वैल्यू पुट करके यहाँ पे सॉल्व करके देखना होगा, क्योंकि ये जो है वो 4 मार्क्स के सम है, तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। सो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सही कर लेते हैं। 3x माइनस 4y इजिकल टू -7, -4y इजिकल टू -7, 3x यहाँ पे आके क्या होगा -3x, ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ बचेगा y -7 -3x -4, यहाँ पे डिवाइड के लिए आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए है। वो वेरिएबल और कोएफिशिएंट में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आके डिवाइड अपने साइन के साथ। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है 1 की 2 की 3 की, x की 1 2 3 4 जो भी है, और y की वैल्यू लेके आनी है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, पुट
x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखते। चलो फटाफट फटाफट हम लोग सिर्फ ना ये लेंगे, अभी इसमें ही सॉल्व करके देखेंगे। -3 -7 -3x अपॉन -4। चलो सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? -7 -3x कितना है? पुट 1 -7 -3 1 जा 3 अपॉन -4। 3 माइनस माइनस प्लस 7 + 3 10 -4। क्या कैलकुलेशन आएगा बच्चों? देखो माइनस माइनस कट, 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा। हाँ देखो 4 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग 2 पॉइंट लिया 0 दिया, 4 5 ज़ा 20 आ गया 2.5 लिख लिया मैंने यहाँ पे। नाउ सेकेंड, अब क्या करना है नेक्स्ट? चलो एक वैल्यू तो हमें मिल गई, ओके एक तो मिल गया, चलो बाबा अच्छा है। ये x इज इक्वल टू 1 है तो y कितना मिल गया? 2.5, एक ब्लॉक मिल गया। अभी 2 मिलना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। x इज इक्वल टू 2 लेके देखते हैं यही इक्वेशन के साथ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। चलो पुट x इज इक्वल टू 2 सेम एज इट इज। डायरेक्टली पुट करूँ मैं? -7 -3 x इज इक्वल टू डायरेक्टली पुट करती हूँ 2 -4, एक स्टेप मेरा ऊपर हो जाएगा। -7 -3 2 ज़ा 6 -4 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 + 7 इज 13, मतलब -13 अपॉन 4। 4 से 13 को डिवाइड करके देखते हैं नंबर्स हमें क्या मिलता है। 4 डिवाइडेड बाय 13, 4 3 ज़ा 12, 1 रह गया, 0.0 ले लिया, 4 2 ज़ा 8, 2 रह गया, राइट। वापस से 0 दे दिया, 4 5 ज़ा 20। कंप्लीट डिवीजन तो हो रहा है बट 3.25 कैसे लिखेंगे ग्राफ पर? या फिर यहाँ से लेके एक 3.6 होता है बट वैसे अलाउड नहीं है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो ये लेना ही नहीं है। सो x इज इक्वल टू 2 हम लोग इस बार नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। चलो x इज इक्वल टू 3 लेके देखते हैं हम लोग। जब तक वैल्यू नहीं आता तब तक हम लोग अपना कोशिश नहीं छोड़ने वाले हैं। सो चलो यहाँ पे लेके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3, x पुट x इज इक्वल टू 3। चलो लिखो वो इक्वेशन। -7 -3x अपॉन -4, -7 -3 कितना लेना है? 3 अपॉन -4, -7 3 3 ज़ा 9, साइन माइनस का एज इट इज -4, माइनस माइनस प्लस 9 + 7 इज हाउ मच? 16, -16 अपॉन -4। कैलकुलेशन आएगा अभी बराबर। कैसे? देखो माइनस माइनस कट होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, आंसर कितना आया? 4। सो x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो y बराबर आ रहा है हम लोगों, तो 1 नहीं लेके हम लोग 3 लेंगे और y कितना आया है? 4। समझा बच्चों? अब हम लोग 4 लेके देखते हैं, 5 लेके देखते हैं, देखते हैं कैसे आता है। चलो नेक्स्ट, अब क्या लेंगे? 4 सॉरी, x पुट x इज इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन है? -7 -3x अपॉन -4, -7 -3x कितना लेना है? 4। इसलिए जगह लगेगी, इसलिए मैंने वो ग्राफ को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट किया है। यहाँ पे हम लोग अच्छे से इक्वेशन ही समझ के लेंगे। -7 -3 4 ज़ा 12, -4, माइनस माइनस प्लस 12 + 7 -19, -19 को कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। चलो करके देखते हैं फिर भी यहाँ पे। सॉरी, 4 से 19 को, 4 4 ज़ा 16, 19 - 16 इज 3, पॉइंट लिया 0, 4 7 ज़ा 28, 2 लिया, वापस से 0, 4 5 ज़ा 20, 4.75 नहीं चलेगा, ठीक है। सो x का वैल्यू 4 नहीं होगा। अब क्या करेंगे? y लेके, x को हम लोग 4 ले लिया, अब क्या देखते हैं? 5 लेके देखते हैं। पहले इसको रफ कर देती हूँ, ठीक है, ओके। पुट x इज इक्वल टू, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू 5। पुट x इज इक्वल टू 5, गॉट इट। चलो इसका वैल्यू लेके देखते हैं, आंसर आ रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है ना बच्चों? आप लोग देख पा रहे हो? या ओके, गुड। सो x इज इक्वल टू 5। लिखो यहाँ पे इक्वेशन क्या है? -7 -3x अपॉन -4, -7 -3x कितना डालना है? 5 -4।
सॉल्व करते हैं। -7 -3 5 ज़ा 15 -4 माइनस प्लस 15 + 7 22 -4 -22 डिवाइड करके देखो 4 से 22 को 4 5 ज़ा 20 2 रह गया 0 ले लिया डेसिमल पॉइंट 4 5 ज़ा 20 आ गया मतलब कितना आ रहा है 5.5 तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस कट हो जाएगा और इसका आंसर कितना आ रहा है 5.5 इट मीन्स ठीक है डेसिमल पॉइंट 5.5 तक चलेगा ठीक है। सो इसको हम लोग ले सकते हैं x = 5 एंड ये कितना आएगा 5.5 सो 1 2.5 3 and 4 5 and 2.5 5.5 लिख लो यहाँ पे 1 2.5 3 and 4 5 and 5.5 चलो एक इक्वेशन से मुझे ये वैल्यू तो मिल गए। चलो नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन जब आप लोग देखोगे ना बच्चों तो सेम एज इट इज 1 2 3 एक एक करके आपको एक एक वैल्यू लेनी है। चलो देते हैं यहाँ पे पहले इस इक्वेशन को नॉर्मल कर लेते हैं 5x - 2y = 0 -2y = 5x यहाँ पे प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा -5x y = -5x 2 मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे आके -2 अब देखो आते ही यहाँ पे माइनस माइनस कट हो गया मतलब इसका वैल्यू क्या आएगा = 5x/2 आएगा पक्का। चलो मतलब यहाँ पे क्या आया है y = 5x/2 x का वैल्यू यहाँ पे डालना है बस इतना सिंपल है। चलो देखते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं क्या लेंगे हम लोग y = 5x/2 x = कितना लेंगे 1 लेते हैं और देखते हैं आ रहा है क्या। पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे अगर आ रहा है तो ही यहाँ पे लिखेंगे। लिखो यहाँ पे पुट x = 1 5 1 ज़ा 5/2 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2.5 आ गया ठीक है। सो x = 1 y = 2.5 ठीक है ओके। नेक्स्ट x = 2 पुट x = 2 पुट 2 करेंगे ठीक है। चलो करते हैं यहाँ पे देखो सॉल्व करके y = 5x/2 = 5 2/2 है ना x का जगह पे 5 2 ज़ा 10/2 समझ गए आप लोगों को कितना आ रहा है 5 2 5 ज़ा 10 ठीक है। ये भी आ रहा है अगर x 2 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 5 ठीक है लिख लिया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे x = 3 लेंगे हम लोग क्या लेंगे x = 3 चलो देखते हैं यहाँ पे x = 3 ठीक है क्या है वो y = 5x/2 = 5 in bracket 3/2 5 3 ज़ा 15/2 2 से डिवाइड करोगे तो 7.5 चलो डिवाइड करके बताती हूँ आता है ना सबको 2 7 ज़ा 14 1 रह गया डेसिमल पॉइंट और यहाँ पे 0 2 5 ज़ा 10 कितना आया 0 0 7.5 मतलब अगर x हम लोग 3 ले रहे हैं तो y कितना आ रहा है 7.5 चलो ये भी आ गया 3 and 7.5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के मुझे ये तीनों वैल्यू मिल गए हैं। दोनों चार्ट्स मेरे रेडी है पुट करते हैं इनको हमारे नेक्स्ट इसमें मैंने क्या किया है बच्चों जो आंसर हमने निकाले हैं वो चार्ट मैंने यहाँ पे कॉपी किए और हमें ये ग्राफ में प्लॉट करना है। सबसे पहले क्या है 1 and 2.5 3x - 4y - 7 ये इक्वेशन को पुट करेंगे। सो 1 and 2.5 x एक्सिस पे 1 कहाँ पे यहाँ पे y पे 2.5 कहाँ पे यहाँ पे देखो 1 and 2.5 मतलब बराबर ये यहाँ पे आएगा 1 and 2.5 ठीक है ओके। नेक्स्ट 3 and 4 कहाँ पे देखो 3 एक्सिस का यहाँ पे 4 कहाँ पे यहाँ पे सो ये आएगा बराबर यहाँ पे ठीक है। मैं ना यहाँ पे ये नंबर्स नहीं लिखती हूँ ये नंबर्स लिखना बहुत कंपलसरी है सिर्फ यहाँ पे डॉट्स पुट करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ही हमें आगे जाके सारे नंबर्स पुट करने हैं तो उसमें आप लोगों को समझेगा नहीं ठीक से ठीक है तो मैं सिर्फ ऐसे ही रहने देती हूँ बट आपको नंबर्स लिखना है। नेक्स्ट इज वॉट 5 and 5.5 वेयर इज 5 दिस 5.5 ओके विल गेट 5 and 5.5 ठीक है तीनों पॉइंट्स मिल गए
तीनों पॉइंट में से जो लाइन जाएगी उसको निकालो। सो यहाँ पे मैं एक लाइन ले लेती हूँ और जो मुझे तीनों पॉइंट में से जो लाइन है वो जानी चाहिए। सो देखो यहाँ से ये बराबर थोड़ा सा ऊपर गया है, यहाँ से बराबर ये तीनों पॉइंट में से जानी चाहिए। देखो ठीक है, ओके गया है यहाँ पे। नाउ इट्स ओके, एब्सोल्युटली फाइन। ठीक है, 1 and 2.5 इसको थोड़ा सा ऊपर भी बढ़ा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों, आपको स्केल पेंसिल से आप लोग अच्छे से इसे ड्रॉ कर पाओगे। एक्चुअली ये स्मार्ट बोर्ड है मेरा, तो थोड़ा सा ये हो गया। ठीक है, सो एक लाइन तो मैंने ड्रॉ कर ली है। नेमिंग दे दो उसको, क्या है 3x - 4y = -7। ओके, एक हो गया। दूसरा क्या है 5x - 2y = 0। चलो पुट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 and 2.5। ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे कोई भी वैल्यू अगर आप लोगों को सेम मिल गया ना तो वही आंसर होता है। मतलब ऐसे वाला, दिस वन 1 and 2.5, 1 and 2.5 वो इंटरसेक्ट करेगा ही, सो वही आंसर रहेगा। ये भी एक हिंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैं ना इसको थोड़ा कलर चेंज करके आप लोगों को बताती हूँ कि वो आप लोगों को अच्छे से समझना चाहिए। देखो सेम है 1 and 2.5। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, x एक्सिस का। ठीक है, और y एक्सिस का 2.5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये है, देखो सेम है। सो ओके, ये इसका फर्स्ट वन है 1 and 2.5। सेकेंड क्या है 2 and 5। वेयर इज 2, यहाँ पे। 5 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे 2 and 5। ओके, थर्ड वन क्या है 3 and 7.5। 3 कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे। 7.5 कहाँ पे है, ओके देखो है ना 7 और 8 के बीच में बराबर 7.5 and 3। अब क्या करना है, इन तीनों पॉइंट में से जो लाइन मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करूंगी। चलो ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन जो तीनों पॉइंट में से जाएगी। ठीक है, ओके एंड हियर इज ओके। सो ये तीनों क्या हुआ है, ये तीनों पॉइंट में से मेरी लाइन गई है। ठीक है, सो नाउ ये मेरा एक नेक्स्ट इक्वेशन का लाइन है जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 5x - 2y = 0। ध्यान देना बच्चों, दोनों का भी यहाँ पे इंटरसेक्ट जहाँ पे हुआ है वो क्या है 1 and 2.5। क्या है वो 1 and 2.5। सो इट इज अवर आंसर। क्या आंसर है, लिखो यहाँ पे x and y = 1 and 2.5 is the solution। प्रॉपर स्केल पेंसिल से आप लोग इसको क्या करोगे, बॉक्स बना दोगे ताकि टीचर या फिर आपका एग्जामिनर जब चेक करे तो उनको ये आसानी से आंसर आपका दिख जाए। क्लियर है, समझा बच्चों। अब आप बोलोगे टीचर आपको पता था कैलकुलेशन इतना बड़ा है, आपने पहले से ही कैनवस ले रखा था, हमें कैसे पता होगा। मैं बताना चाहती हूँ जो पीछे हमने जो भी कैलकुलेशन किया है ना बच्चों, उसको आपको रफ वर्क में भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, सिर्फ ये पेज। एग्जामिनर क्या देखेगा, चार्ट है, आंसर्स करेक्ट है, ग्राफ में पुट किया है, स्केल लिखा है, बाकी सारी ग्राफ की चीजें है, मेन आंसर है, बस मार्क्स। पीछे का सॉल्यूशन आप लोग रफ वर्क में कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा से आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है तो आप खुद लिख सकते हो, बट वो क्या होगा, उसको प्रॉपर लाइंस ड्रॉ करो और कैलकुलेशन एक लाइन में लिख के बताओ। ठीक है, चलो सेम एज इट इज फिफ्थ ना, वैसे ही सिक्स्थ वन भी है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो 2x - 3y = 4। क्या करना है बच्चों, x हमें ये साइड में भेज देना, -2x, y = 4 - 2x, मल्टीप्लीकेशन का 3 यहाँ पे आके डिवाइड। सो इसके साथ हमें आगे डील करनी है एक एक नंबर पुट करके। सबसे पहले क्या करेंगे, पुट x = 1। ठीक है, चलो लिखते हैं यहाँ पे पुट x = 1। यही इक्वेशन लेना है, सिर्फ ये ले लूँ मैं, 4 - 2x / -3 = 4 - 2, x कितना लेना है 1 - 3। देखो बच्चों 4 - 2 1 = 2 / 3, 4 - 2 is 2 / 3। क्या करना है, अब इसे कैलकुलेट करना है। 3 और ये समथिंग, देखो 3 से अगर हम लोग इसे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 / 2 0 पॉइंट है ना, सो 0 2
वापस से 0 ले लिया डेसिमल पॉइंट देके, 3 6 जा 18, 2 रह गया, अगेन 0 ले लिया, 3 6 जा 18। सो ये वैल्यू ही नहीं है, 0.66 नहीं आएगा, नहीं लेना है। मतलब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 तो हम लोग नहीं ले सकते। फिर क्या लेना है हमें, 2 लेके देखते हैं, चलो आता है क्या। ओके, पुट, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं अच्छे से, ठीक है, ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया। लिखो यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 2। चलो यही इक्वेशन लेते हैं वापस, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, x की जगह पे क्या डालना है, x की जगह पे 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 जा 4 अपॉन माइनस 3, 4 माइनस 4 0 माइनस 3, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर 0 ही आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ओके, ये चलेगा। जब मैं x इज इक्वल टू 2 लेती हूँ तो y क्या आता है, 0। तो चलो पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको, 2 एंड 0। और हमें कितने चाहिए, 2 नंबर्स चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब क्या करके देखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 1 लिया, 2 लिया, अब लेंगे 3। पुट x इज इक्वल टू 3, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ मैं वापस से, ठीक है, x इज इक्वल टू 3, ठीक है। डायरेक्टली लिखो, पुट x इज इक्वल टू 3, क्या है वो, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। वैल्यू पुट करो, 4 माइनस 2, x की जगह पे 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 3 जा 6 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन माइनस 3। नहीं आएगा ये भी, जैसे अभी 3 से हमने तभी डिवाइड करके देखा था ना, तो वो 0.66 में ही आ रहा था, वो वैसे ही होगा। सो x इज इक्वल टू 3 भी नहीं लिख सकते। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 देखते हैं। यस बच्चों, देखना है आप लोगों को, 1 से लेके 5 तक देखो, आगे क्या है बताती हूँ, वो भी हम लोग देखेंगे। देखो x इज इक्वल टू 3 लिया, अब क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। पुट करो फटाफट यहाँ पे, 4 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। आप लोगों को कैलकुलेशन एग्जाम में करने का जरूरत नहीं है, अगर आप लोगों को ऐसे देख के आ रहा है ऊपर ऊपर से तो भी आप लोग अपना आंसर लेके आ सकते हो, ठीक है। 4 माइनस 2, यहाँ पे 4 माइनस 3, 4 माइनस, ये मैं आपके लिए डिटेल में करके बता रही हूँ। 2 4 जा 8 माइनस 3, 8 माइनस 4 इज माइनस 4 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कट हो गया, ठीक है। अब 3 से 4 को डिवाइड करना है, करके बताओ कहाँ पे करूँ, चलो यहाँ पे देखते, देखो 3 से 4 को, 3 1 जा 3, 1 रह गया, 0 पॉइंट, अगेन क्या आएगा, 3 3 जा 9, अगेन 1 रह गया, 0.33 था, 1.33 आगे आते ही जा रहा है। सो ये भी नहीं लिख सकते, x इज इक्वल टू 4 भी नहीं लिखते। फिर x इज इक्वल टू 5, चलो देखते हैं, इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या करेंगे, 5 ले लो। ये इक्वेशन क्या है, 4 माइनस 2x अपॉन माइनस 3। चलो फटाफट सॉल्व करो मेरे साथ, 4 माइनस 2, इसको 5 डाल दिया, माइनस 3, 4 माइनस 5 2 जा 10 माइनस 3, 10 माइनस 4 इज 6 अपॉन माइनस 3। कैलकुलेशन होगा यहाँ पे, कैसे होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस का साइन इसको यानी माइनस 2। इट मीन्स 5 हम लोग ले सकते हैं। सो जब 5 लेते हैं तो हम लोगों का y कितना आता है, -2। नहीं, यहाँ पे ध्यान दो, ये ना -2 नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज आएगा। देखो यहाँ पे, एक मिनट ना बच्चों, 10 माइनस 4 इज 6, साइन बिग फिगर का माइनस का -3, माइनस माइनस कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 आएगा। x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 2। ओके, 2 एंड 0 आ रहा है, ये 5 एंड 2 आ रहा है। अब बस एक नंबर चाहिए, कहाँ तक आ गए हम लोग, 5 तक आगे जाना है, नहीं अभी यूटर्न मारो। 1 2 3 4 5 देख लिया, अब क्या करना है, यूटर्न मतलब क्या, जैसे आपने देख लिया यहाँ पे, क्या देख लिया, 1 का वैल्यू 5 4 3 2 1, ये सारे वैल्यू देख के हो गए, राइट। अब क्या है, इसके आगे 0 देखो, -1 देखो, राइट, है ना, नंबर्स लाइन पे ऐसे। सो अब हम क्या करेंगे, 0 या फिर 1 लेके देखेंगे, ठीक है, -1 लेके देखेंगे। सो लिखो यहाँ पे पुट, क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू -1, 0 लेना है, 0 लो, -2। अब ऐसे रिवर्स जाएंगे, -1 -2 -3 -4, देखते हैं कब तक आएगा। चलो -1 देखते हैं, शायद से यही आ जाएगा, 4 - 2x -3,
4 माइनस 2 -1 अपॉन -3, 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 अपॉन -3, 4 प्लस 2 6 -3, कितना आएगा बच्चों? -2 आ गया। मतलब x इजिकल टू 1 लेते हैं तो y कितना आता है? -2। लिखो यहाँ पे 1 -2 -1 -2। ठीक है, चलो एक इक्वेशन का चार्ट तो मुझे मिल गया। ठीक है, -2। ठीक है, ओके, एक इक्वेशन का चार्ट तो मुझे कंप्लीट मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट इक्वेशन देखें, उसका चार्ट भी सॉल्व करेंगे इसी प्रकार से। इस इक्वेशन का कैलकुलेशन 3y माइनस एक्स इजिकल टू 4। चलो देखते हैं फटाफट। 3y माइनस एक्स इजिकल टू 4। यहाँ पे देखो x भेजना है ना, 3y इजिकल टू 4। x माइनस का यहाँ पे क्या आएगा? प्लस x। y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन मल्टीप्लीकेशन का ये जो है 3 वो डिवाइड के लिए आ जाएगा। गॉट इट? समझा? चलो इसको भी ऐसे ही लेके देखेंगे हम लोग, सिर्फ इसमें कैलकुलेट करना है हम लोगों को, राइट? सो पुट x इज इक्वल टू 1, क्या है वो? 4 प्लस एक्स अपॉन 3। 4 प्लस एक्स कितना है? 1 अपॉन 3। 4 प्लस 1 5 अपॉन 3 नहीं आएगा, कैलकुलेशन इसका डबल डेसिमल पॉइंट में आएगा, तो ये x इजिकल टू 1 हम लोग नहीं ले सकते। फिर क्या लेंगे? x इजिकल टू 2 लेके देखेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। पुट x इजिकल टू 2, क्या है? 4 प्लस एक्स अपॉन 3। ठीक है, अब क्या है इसमें? वैल्यू पुट करेंगे। 4 प्लस एक्स इजिकल टू 2 अपॉन 3। 4 प्लस 2 इज 6 अपॉन 3 इजिकल टू 3 2 जा 6। यस, ये आ रहा है। x इज 2 y इज 2। चलो एक वैल्यू तो मिल गया हमें, x इज 2 y इज 2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं। चलो अब देखते हैं 3 लेके। पुट x इज इक्वल टू 3। चलो फटाफट कैलकुलेशन। 4 प्लस एक्स अपॉन 3। 4 प्लस 3 अपॉन 3, 7 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करो, ऐसे आता है तो करो, नहीं तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 रह गया, पॉइंट देके 0 ले लिया। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, आते ही जाएगा 2.333। सो ये वैल्यू तो नहीं आएगा। अब क्या देखेंगे? x इज इक्वल टू 4। चलो देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, पुट, अब 4 देके देखते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4, क्या है इक्वेशन? 4 प्लस एक्स अपॉन 3। 4 प्लस 4 अपॉन 3। ठीक है, 4 प्लस 4 8 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 रह गया, पॉइंट दे गया 0। 3 6 जा 18, वापस से 2 0 नहीं आ रहा है, यही 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 यही आते जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 4, ये वैल्यू भी हम लोग नहीं ले सकते। x इज इक्वल टू 4 नहीं लेंगे तो क्या लेंगे फिर? 5। चलो देखते हैं 5 से, फटाफट बताओ क्या आएगा? 4 प्लस एक्स अपॉन 3, 4 प्लस 5 अपॉन 3, 4 प्लस 5 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, 5 एंड 3 आएगा। चलो 2 वैल्यू तो मिल गया है, बट अभी लेना है यू टर्न, क्योंकि हम लोग पहुंच गए 5 तक, है ना? 5 तक पहुंच गए ना, तो अब क्या करेंगे? -1, है ना? चलो देखते हैं यहाँ पे। पुट 6 के जगह पे आगे क्यों नहीं जाना है? क्योंकि ग्राफ में उतनी जगह नहीं होती है वैल्यू बड़ा ये करने के लिए। x इज इक्वल टू -1 लिखो। 4 प्लस एक्स अपॉन 3। 4 प्लस एक्स कितना लिया है? -1 अपॉन 3 सॉरी, प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन 3 कितना आया? 4 माइनस 3, 3 3 गया 1, कितना आया? 1। सो अगर मैं -1 लेती हूँ तो क्या आता है? 1। ठीक है, ओके, -1 आता है तो क्या आता है? 1, तो 1 लिखो यहाँ पे। -1 एंड 1 लिख लो। 5 3 -1 1। अब मैंने क्या किया? ये चार्ट और पिछले वाला चार्ट नेक्स्ट ग्राफ पेपर के साथ एक साथ उसके आंसर्स भी लिख लिए। ठीक है, तो हम लोग तुरंत उसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों, देखते हैं। जैसे मैंने बताया, मैंने ऑलरेडी वैल्यू यहाँ पे लिया हुआ है, वैल्यू अब यहाँ पे पुट करते हैं। चलो फटाफट यहाँ पे बताओ। फर्स्ट वन, इस इक्वेशन के लिए 2 and 0, x कहाँ पे है? यहाँ पे। y का क्या है? 0, तो हम लोग सिर्फ वो लेंगे x के ऊपर। नेक्स्ट इज व्हाट? 5 and 2, कहाँ पे है? देखो 5 and 2, यहाँ पे 5 and 2। नेक्स्ट क्या है? -1 and -2,
x का -1 कहाँ पे होता है, यहाँ पे, y का -2 यहाँ पे, मतलब ये बराबर आएगा यहाँ पे। इन तीनों में से एक लाइन ड्रॉ कर लो। चलो बच्चों एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इन तीनों पॉइंट में से, ठीक है, ओके। चलो एक लाइन तो मुझे मिल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे सेकेंड लाइन देखनी है, सेकेंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। चलो ये मैच कर लिया मैंने, ओके। इसको नेमिंग कर लिया हम लोग। क्या है इक्वेशन, क्या है बोलो फटाफट। 2x - 3y = 4, 3y = 4। चलो ये वाला बता दो क्या आएगा। 2 and 2, x एक्सेस 2 कहाँ पे है, यहाँ पे, ये कहाँ पे है, यहाँ पे, ओके। 2 and 2, 5 and 3 कहाँ पे है, देखो बच्चों 5 and 3 कहाँ पे आएगा, ओके यहाँ पे 5 and 3। नेक्स्ट इज व्हाट, -1 and 1, -1 कहाँ पे है, x एक्सेस का यहाँ पे, और ये 1 यहाँ पे। चलो अब इसको भी मैच कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। चलो पूरा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ओके। नाउ ये आएगा बराबर, ये जो लाइन है ना ये थोड़ा सा मेरा यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ से गया है, उसको वापस से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि ना आगे हमें आंसर मिलने में तकलीफ ना होनी चाहिए, ठीक है। सो प्रॉपर ये यहाँ से, ठीक है, और ओके यहाँ पे बराबर, ओके। नाउ अब हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, इन तीनों पॉइंट में से। देखते हैं कहाँ पे जा रहा है, देखो यहाँ से ये बराबर यहाँ तक जाना चाहिए। चलो मैच कर लेते हैं इसको। यहाँ से तीनों पॉइंट, मतलब ना बच्चों ये तीनों पॉइंट से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। सो कहाँ पे आएगी, देखो यहाँ से ये ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है, ओके। और यहाँ से मुझे आगे भी बढ़ानी है, ठीक है। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है दोनों ने भी, देखो चलो बताओ जल्दी, कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। हाँ ये आ गया है यहाँ से 4 और ये आ गया है यहाँ से 8, मतलब फॉर द आंसर इज 8 4। क्या आंसर है, 8 4। चलो लिखो यहाँ पे। सो द माई फाइनल आंसर ऑफ दिस वीडियो इज 8 and 4, x y = 8 and 4 इज द सॉल्यूशन, ठीक है। समझा बच्चों, प्रॉपर इसको हम लोग क्या करेंगे, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे। यहीं पे हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस सेट 1.3 का मैंने इसी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ वो चेक कर लेना। प्रैक्टिस सेट 1.3 भी काफ़ी अच्छे तरीके से सिंपल वे में मैंने समझाया है। ग्राफ है, थोड़ा सा टाइम लगा हमें एक्सप्लेन करने में, समझने में, बट कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से प्रैक्टिस करके पक्का कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें अगर आप लोगों को कोई डाउट है, इसमें अगर आप लोगों को कि मैम ये कैसे आया, कुछ कमेंट में पूछना बच्चों, हर एक कमेंट के लिए मैं रिप्लाई करूंगी अगर आपका उसमें कुछ डाउट है तो, ठीक है। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों का प्रैक्टिस सेट 1.3 के साथ। ओके बच्चों, हैप्पी रहो, खुश रहो, बाय।